मैं सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते एक नज़र आज की अहम खबरों पर। लॉकडाउन 4 हुआ खत्म, अब अनलॉक 1 का ऐलान। कोरोना से मुतासिर कंटेनमेंट जोन में पाबंदी बरकरार, कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील, 3 मरहलों में कारोबार शुरू करने की मशरूत इजाजत। शहर में कोरोना के खौफनाक शिकंजे से बच गए 1000 से ज्यादा मरीज, 461 मरीजों का जारी है इलाज। बैरून शहर व रियासत में फंसे हुए 4,67,000 अफराद शहर में हुए दाखिल। और घाटी अस्पताल में कोरोना के नाम पर मरीजों को किया जा रहा है परेशान। अब खबरें तफसील से। चौथे मरहले में सख्त पाबंदियों से परेशान अवाम को राहत देते हुए आज रियासती हुकूमत ने 30 जून तक 5वें मरहले के लॉकडाउन का ऐलान किया। कोरोना से मुतासरा कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर बकिया इलाकों में मुख्तलिफ ज़मरों के कारोबार 3 मरहलों में शुरू किए जा सकेंगे। कर्फ्यू में भी सुबह 7 बजे से 12 घंटे की ढील दी गई है। तकरीबात, सिनेमा हॉल और तालीमी इदारों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। तमाम सरकारी दफातर खोल दिए गए हैं, जबकि बाजारों में ऑडियो वन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। शनिचर की रात मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में 5वें मरहले के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बकिया पूरे मुल्क में कारोबार शुरू करने के लिए मरहलावार इजाजत दी गई है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने कुछ मामलात का फैसला रियासती हुकूमतों पर छोड़ दिया। आज चौथे मरहले के लॉकडाउन का आखिरी दिन था। आज सबकी तवज्जो इसी तरफ लगी हुई थी कि रियासती हुकूमत अवाम की राहत के लिए क्या कदम उठाती है। शाम होते होते रियासती हुकूमत ने 5वें मरहले के लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 5वें मरहले का लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान 3 मरहलों में पाबंदियां हटाई जाएंगी, 3 जून, 5 जून और 8 जून। इस तरह 3 मरहलों में पाबंदियां हटाने का ऐलान किया जाएगा। इस लॉकडाउन में अब साइकिलिंग, जॉगिंग और कसरत को इजाजत दी गई। तमाम गार्डन भी खोल दिए जाएंगे। मार्केट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, गैरेज और पेस्ट कंट्रोल के कारोबार खुले रहेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर तमाम सरकारी दफातर शुरू करने की इजाजत दी गई है। इन मुकामात पर मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात लाजमी रखी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इन मुकामात पर भीड़ इकट्ठी करना सख्त मना है। शादी ब्याह की तकारीब, फंक्शन हॉल, स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, सिनेमा हॉल, टॉकीज और एक्सरसाइज स्कूल के मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। 5 जून से शहर के तमाम बाजार ऑडियो वन फॉर्मूले के तहत एक दिन राइट साइड और दूसरे दिन लेफ्ट साइड खुले रखने की इजाजत दी गई है। औरंगाबाद शहर रेड जोन में शामिल है। मुंबई, पूना, नागपुर, नासिक, मालेगांव और औरंगाबाद में कोरोना की सूरत हाल बेकाबू है। औरंगाबाद शहर के 18 इलाके कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं। हर जोन में एक स्क्वाड बनाया गया है। कुछ जोन कोरोना से पाक हो चुके हैं, इसलिए स्क्वाड की सिफारिश पर इस इलाके को कंटेनमेंट जोन से निकाल दिया जाएगा। चौथे मरहले की सख्तियों की वजह से शहरियान में अब लॉकडाउन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। 2 माह से ज्यादा अरसा पाबंदियों और सख्तियों की वजह से लोगों के बुरे हाल हैं। छोटे मोटे कारोबार और मुलाजिमतें करने वाले लाखों अफराद, इनके खानदानों पर फाकों की नौबत आ चुकी है। इस सूरत हाल में लोग कर्फ्यू से तंग आ चुके हैं। हुकूमत ने इनकी राहत के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। लॉकडाउन के चौथे और इंतहाई सख्त मरहले के आखिरी दिन आज कोरोना के खौफनाक शिकंजे से बच निकलने वाले खुशकिस्मत शहरियों की तादाद 1000 को पार कर गई। आज 33 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। ये तादाद 1009 हो चुकी है, जबकि आज मुख्तलिफ इलाकों में 43 नए मरीज सामने आए। अब मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 461 मरीज जेर इलाज हैं और एक ज़ईफ खातून की मौत के साथ इस वबा से मरने वालों की तादाद अब 70 हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद के दरमियान वबा के खौफनाक शिकंजे से आजाद होने वाले मरीजों की तादाद 1000 को पार कर गई। आज मिनी घाटी से 9 और कोविड सेंटर से 24 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इस तरह ये तादाद अब 1009 हो चुकी है। उधर आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के 43 नए मरीज पाए गए। घाटी अस्पताल, मिनी घाटी, कारपोरेशन के कोविड सेंटर और कुछ निजी अस्पतालों में 462 मरीजों का इलाज जारी है।
12 मार्च के बाद से अब तक शहर में 1541 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। शहर के मुतादिद मोहल्लों में इस वबा के असरात तेजी से फैले। इसी तरह SRP के 17 यूनिट के 73 जवान, शहर पुलिस के 9 अहलकार, कारपोरेशन के नर्सिंग स्टाफ और घाटी अस्पताल के 2 मुलाजिमीन भी इस वबा से मुतासिर हुए थे। संजय नगर, मुकुंदवाड़ी, जय भीम नगर, नूर कॉलोनी, सिडको N4, भीम नगर, भौसिंगपुरा, समता नगर वगैरह इलाकों में इस वबा ने कहर बरपाया। ये मोहल्ले अब भी कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं। दीगर मोहल्लों में इक्का दुक्का मरीज सामने आते रहे। शहर में आज फिर कोरोना की एक मरीजा की मौत हुई। इस तरह ये तादाद अब बढ़कर 70 हो चुकी है। कोरोना से हो रही अमवात की वजह से औरंगाबाद शहर को रेड जोन में शामिल किया गया। ये तमाम मरीज उम्र रसीदा और मुख्तलिफ मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला भी थे। ऐसे अफराद की अमवात शक के दायरे में है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में फंसे हुए 4,67,000 से ज्यादा शहरी औरंगाबाद वापस लौट चुके हैं। ऐसे अफराद की तिब्बी जांच के लिए गोलवाड़ी, कैम्ब्रिज स्कूल और हरसुल नाके के अलावा अब दौलताबाद टी पॉइंट पर भी नाका शुरू किया गया। शहर में दाखिल होने वाले इन लाखों अफराद की तिब्बी जांच की जा रही है और इन्हें होम क्वारंटाइन की सख्त हिदायत की जा रही है। लॉकडाउन के चौथे मरहले में हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए शहरियान को सफर की मशरूत इजाजत दी थी। ये सहूलत मिलते ही लाखों अफराद ने अपने शहरों का रुख करना शुरू किया। औरंगाबाद के भी लाखों शहरी दूसरे शहरों और रियासतों में फंसे हुए थे, जिनकी शहर वापसी का सिलसिला जारी है। कारपोरेशन और छावनी कंटोनमेंट बोर्ड ने शहर में दाखिल होने वाले अफराद की तिब्बी जांच के लिए गोलवाड़ी, कैम्ब्रिज स्कूल, चिकलथाना और हरसुल पर कैंप लगाए। इसके अलावा 2 दिन पहले जिला परिषद की जानिब से दौलताबाद टी पॉइंट पर तिब्बी जांच कैंप लगाया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इन नाकों से तकरीबन 10,000 अफराद शहर में दाखिल हो चुके हैं, जबकि अब तक जुमला 4,67,000 से ज्यादा अफराद शहर पहुंच गए। स्क्रीनिंग कैंप के इंचार्ज डॉक्टर जोगदंड ने बताया कि शहर में दाखिल होने वाले तमाम अफराद की नाकों पर स्क्रीनिंग की जाती है और इनके हाथों पर मुहर लगाकर इन्हें होम क्वारंटाइन की हिदायत की जाती है। इनमें अगर किसी को बुखार, खांसी, सर्दी या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है तो इन्हें कारपोरेशन के क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। कोरोना के नाम पर जारी अमवात के मामले में शक के दायरे में घिरे घाटी अस्पताल में किसी भी बीमारी के मरीज को कोरोना के नाम पर हरासा किया जा रहा है। डिलीवरी के लिए घाटी में शरीक एक खातून को डिस्चार्ज देने से इसलिए इनकार कर दिया गया कि गुज़िश्ता 4 दिन से इसकी स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई। MIM के लीडरों की मदाखलत के बाद यह खातून डिस्चार्ज की गई। कोरोना वायरस के नाम पर जारी जद्दोजहद की आड़ में औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घाटी में मुख्तलिफ अमराज के मरीजों को हरासा किया जा रहा है। कभी भी बीमारी के इलाज के लिए इंतहाई मजबूरी के दर्जे में घाटी अस्पताल का रुख करने वाले मरीजों का इलाज करने और इनकी तकलीफ दूर करने के बजाय इन्हें कोरोना का मरीज साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मुबैना तौर पर कोरोना से हो रही अमवात का मामला भी इंतहाई मशकूक है, जिसकी वजह से लोग अब घाटी अस्पताल का रुख करने से भी घबरा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज यहाँ सामने आया। 6 दिन पहले बाजेपुरा के साकिन हिना शेख जुबैर को डिलीवरी के लिए शरीक किया गया। 28 मई को इसे लड़की पैदा हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद इस लड़की का इंतकाल हो गया। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए हिना शेख के शोहर ने इसे डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त की, लेकिन कास्टिंग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज देने से इनकार कर दिया। इस दौरान इसका स्वैब टेस्ट भी किया गया, लेकिन रिपोर्ट न मिलने का बहाना बनाकर इसे डिस्चार्ज करने से मुसलसल इनकार किया जाता रहा और न उसे ये बताया गया कि इसके स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई है या फिर पॉजिटिव। इत्तला मिलने पर MIM के लीडर नासिर सिद्दीकी, आरिफ हुसैनी, रफीक चीता, फेरोज खान, इमरान सालार वगैरह यहाँ पहुँचे। डिलीवरी के लिए शरीक की गई इस खातून को डिस्चार्ज दिलाने के लिए इन्हें मेडिकल सुपरिटेंडेंट और RMO से तक बात करनी पड़ी, जिसके बाद इस खातून को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर आरिफ हुसैनी ने घाटी इंतजामिया के रवैये और कामकाज के तरीक़ेकार पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि घाटी इंतजामिया कोरोना के नाम पर मरीजों को दहशतज़दा कर रही है। अगर इंतजामिया ने अपना रवैया नहीं बदला तो इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। बाजीपुरे की एक पेशेंट थी हिना शेख, जो डिलीवरी गायनिक वार्ड के अंदर थी। उसका बच्ची का इंतकाल 4 दिन पहले हो चुका है और वो बच्ची का कोई स्वैप नहीं लिया गया है। वो बच्ची की नॉर्मल डिलीवरी हुई है,
ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे सामने आई थी। ये शिकायतें जब सामने आने के बाद में हमने ज़िम्मेदारों से बात किया। 28 नंबर के HOD डॉक्टर कल्याणकर साहब से हमारी बात हुई। उसी के साथ में सुप्रिटेंडेंट जो है हरबड़े साहब, उनसे हमारी बात हुई। नासिर सिद्दीकी साहब ने जिन्हें जो है तो हमारे RMO साहब, उनसे पूरी बातचीत की। और बातचीत करने के बाद जितने इश्यूज़ यहाँ पर उठ रहे थे उनको पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की। लेकिन एक जो भ्रम और एक रूमर्स यहाँ पर पैदा किए गए हैं कि रिपोर्ट के ताल्लुक से जो कोरोना की टेस्टिंग जो रिपोर्ट है, इसके ऊपर लोगों का बहुत बड़ा खदशा और एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि लोगों की 4-4, 5-5 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही। लेकिन डेथ केसेस अगर कोई होती है तो उनकी 3 से 4 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों का निपटारा करना भी घाटी हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो भी सामने के इस बात का पूरा क्लियर करें। डीन मोहतरमा तो मिलने को तैयार है ही नहीं। डीन मोहतरमा खुद क्वारंटीन होकर बैठ गई है। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। गुस्से में वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। बिना राशन कार्ड के मुफ्त अनाज तकसीम के तहत फॉर्म दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन शहर के बेशतर राशन दुकानें बंद होने से हजारों अफराद फॉर्म दाखिल करने से महरूम रह गए। इसलिए इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि फॉर्म दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए ताकि जरूरतमंद अफराद हुकूमत की स्कीम के तहत मुफ्त अनाज हासिल कर सकें। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में गिरफ्तार शहरियान की मदद के लिए रियासती हुकूमत ने ऐसे अफराद को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है फीकस 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान किया। मई और जून के महीने में इस स्कीम के तहत राशन तकसीम किया जाएगा। इंतजामिया ने ऐसे अफराद को अपने मोहल्लों की राशन दुकान पर फॉर्म दाखिल करने को कहा गया था, जिसकी आखिरी तारीख आज यानी 31 मई रखी गई थी। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख होने की वजह से सैकड़ों शहरियान राशन की दुकानों पर पहुंचे, लेकिन शहर की बेशतर राशन की दुकानें आज बंद नजर आई। आज आखिरी दिन होने की वजह से ये लोग अपना फॉर्म भरने से महरूम रहे और अब मुफ्त राशन भी नहीं मिलेगा। लोगों का कहना है कि इंतजामिया फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाए ताकि जरूरतमंद शहरियान अपना फॉर्म दाखिल करके अनाज हासिल कर सकें और इनके गुजारे का कुछ इंतजाम हो पाए। कर्फ्यू में राहत मिलने के साथ ही दूसरे शोबों की तरह सियासी शोबे में हलचल शुरू हो चुकी है। हाल ही में कांग्रेस और MIM के कारपोरेटर्स और इनके हामियों ने NCP में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने NCP को सेक्युलर और तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली पार्टी बताते हुए इसकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर NCP के सीनियर लीडर अब्दुल कदीर मौलाना ने पार्टी में इनका खैर मकदम किया। कोरोना वायरस के कहर ने जिंदगी के तमाम शोबों की सरगर्मियों पर जमूद तारी कर दिया था। अब चौथे मरहले के अख्तिताम के बाद पांचवें मरहले में बिगड़ी हुई हालात को काबू करने के लिए राहत दी जा रही है ताकि हालात मामूल पर लौट आएं। हुकूमत के इस कदम के साथ ही मुख्तलिफ कारोबारी शोबों की तरह सियासी शोबे में भी हलचल नजर आ रही है।
कारपोरेशन इलेक्शन की तैयारियों के दौरान कोरोना की वबा फैल गई, जिसने सियासी सरगर्मियों पर भी ब्रेक लगा दिया। तमाम सियासी जमातें इमदादी कामों में जुट गयी। हालात मामूल पर लौटते ही शहर में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गयी। हाल ही में एमआईएम और कांग्रेस के कुछ साबिका कारपोरेटर्स अपने हामियों के साथ एनसीपी में शामिल हुए। एनसीपी के सीनियर लीडर अब्दुल कदीर मौलाना ने इनका खैर मकदम किया। गुज़िश्ता हफ्ते ही औरंगाबाद हाई कोर्ट बेंच ने कारपोरेशन इलेक्शन के लिए वार्ड की खुरानंदाजी और हदबंदी के खिलाफ दाखिल पिटीशन मुस्तरद कर दी थी। फिलहाल कारपोरेशन इंतजामिया कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ है। कारपोरेशन इलेक्शन के काम बंद है। इधर 5वें मरहले का कर्फ्यू 30 जून तक नाफिज है, इसलिए कारपोरेशन इलेक्शन के जल्द इनेकाद का कोई इम्कान नजर नहीं आता। और फिर राष्ट्रवादी के पार्टी की तरफ वो देखते हैं कि राष्ट्रवादी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नगर सेवकों के साथ, अपने पदाधिकारी के साथ इंसाफ करती है, तो उनको कहीं न कहीं एहसास हो गया कि भाई ऐसे नेता और ऐसी पार्टी, उन्हीं के साथ हमने काम करना चाहिए। ऐसी भूमिका से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और कहा खुद ही से कि मौलाना हमको आपके साथ काम करने का है, राष्ट्रवादी के साथ काम करने का है, इसलिए हमने आपको गुजारिश की है। तो हमारा कल मशवरा हुआ, हमारे अध्यक्ष से मैंने बात की हूँ, हमारे मध्य के अध्यक्ष से बात किया, हमारे कार्याध्यक्ष से बात किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और ये लोग आना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने मीटिंग की, हमारा तय हुआ कि बिल्कुल वेलकम करो। हमारे अध्यक्ष ने कहा बिल्कुल लो, इनको लेना चाहिए, काम करना चाहिए और एक अच्छा शहर के अंदर में अच्छी लीडरशिप का वातावरण तैयार करना चाहिए। और ये जो सोने वाली और घर में बैठने वाली क़यादत को घर में बिठा दो और लोगों को सामने ला के लोगों के मसाइल पे काम करने वाली टीम को रोड पे ला के खड़ा करो, ताकि लोगों के ज़िंदगी और मौत का मसला इस वक्त बना हुआ है। ऐसे हालात के अंदर में हमको लोगों के मसलों पर और उनके परेशानियों पे काम करना चाहिए। तो उसके लिए ये सब समर्थ है और इस नीयत से आए कि भाई हमको काम करना है लोगों के बीच में जाके। हमें नहीं लगता कि हमारी पार्टियाँ कुछ काम कर रही है। तो हमने बोले स्वागत है आपका, और आज के आपके सामने हमने उनको प्रवेश दिया। मुबारक है, सब लोग वेलकम करता हूं हमारे पार्टी में। मेरा सवाल ये है, दौलताबाद पुलिस थाने की हुदूद में पुलिस के माकूल बंदोबस्त, मुकामी अफराद के भरपूर ताउन की वजह से यहाँ के 22 देहात कोरोना की वजह से महफूज हैं। इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने बताया कि दौलताबाद घाट पर पुलिस ने नाकाबंदी करके गैर जरूरी आमद रफ्त को कंट्रोल किया। इसी तरह थाने की हुदूद में पुलिस पाटिल, सरपंच और कोविड वॉलंटियर्स के ताउन से कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद जारी है और ये इलाका इस वबा से अब तक महफूज है। दौलताबाद घाट से करीब शाहरा के कदीम दरवाजे पर पुलिस ने नाकाबंदी लगाई है। औरंगाबाद से खुलदाबाद, एलोरा, कन्नड़, मालेगांव वगैरह जाने के लिए ट्रैफिक यहीं से गुजरता है, इसलिए इस शाहरा पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं। दौलताबाद पुलिस थाने के इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने एडियन उर्दू न्यूज को बताया कि इस मसरूफ शाहरा पर गुज़िश्ता 2 माह से जायद नाकाबंदी जारी है। रोजाना औसतन 20 से 25 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दौलताबाद पुलिस थाने की हुदूद में 22 गाँव शामिल हैं। यहाँ पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और मुकामी कोविड वॉलंटियर्स की मदद से कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। यहाँ 2 मरीज मिले थे, लेकिन वो सेहतमंद होकर घर लौट चुके हैं। पुलिस पाटिल, सरपंच और कोविड वॉलंटियर्स भी भरपूर ताउन कर रहे हैं, जिससे ये इलाका कोरोना से महफूज है। दौलताबाद पुलिस स्टेशन का ये जो घाट गेट है, यहाँ पे लगभग पिछले 3 महीने से नाकाबंदी लगी हुई है। उल्टाबाद, औरंगाबाद ग्रामीण और दौलताबाद औरंगाबाद सिटी, इसके बीच में आने की वजह से यहाँ पे व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और आने जाने वाले चेक हमें बहुत निगरानी से करने पड़ते हैं। जिनकी परमिशन नहीं रहती उनके ऊपर हम कायदेशीर कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग सरासरी 20 से 22 डेली केसेस होते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के ऊपर। मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार कलीमुल्ला खान शनिचर की रात इंतकाल कर गए। वो 88 बरस के थे। नमाज जनाजा काली मस्जिद नवापुरा में आज सुबह अदा की गई और काली मस्जिद कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मरहूम जिला अदालत के साबिक रजिस्ट्रार सफ़ीउल्लाह खान उर्फ शकील भाई और सुपरिटेंडेंट नदीमुल्ला खान के वालिद थे। अल्लाह से दुआ है कि वो मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। लॉकडाउन 4 हुआ खत्म, अब अनलॉक 1 का ऐलान। कोरोना से मुतासिर कंटेनमेंट जोन में पाबंदी बरकरार, कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील, 3 मरहलों में कारोबार शुरू करने की मशरूत इजाजत।
शहर में कोरोना के खौफनाक शिकंजे से बच गए 1000 से ज्यादा मरीज, 461 मरीजों का जारी है इलाज। बैरून शहर व रियासत में फंसे हुए 4,67,000 अफराद शहर में हुए दाखिल। और घाटी अस्पताल में कोरोना के नाम पर मरीजों को किया जा रहा है परेशान। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।